होगा और एक स्मार्ट सिटी से जोड़कर इसकी झलक कैसी होगी, प्रदेश और देश के लिए यहां से कितने अवसर निकलेंगे, इस पर बातचीत के लिए हमारे विशेष मेहमान मंच पर पधार चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए नीलकंठ तिवारी जी का, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं। नीलकंठ जी, चूंकि आप बनारस साउथ से ही आते हैं, यहीं से विधायक हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर की आज बात चल रही है, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना समय और इंतजार कर रहे हैं लोग, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी। छुट्टियों के लिए जब देश में आते हैं तो सबको लगता है एक बार विश्वनाथ के दर्शन हो, तो एक कॉरिडोर कब तक तैयार हो रहा है? कोरोना काल में सभी गतिविधियां वैश्विक स्तर पर रुक गई थी। यदि ये कोरोना काल नहीं आया होता तो अगस्त लास्ट तक हम लोग विश्वनाथ धाम के कार्यों का लोकार्पण कर चुके होते, लेकिन आज के दिन 60% से ऊपर, 70% से थोड़ा ही कम काम पूर्ण हो चुका है। हम लोग इस अभियान में हैं कि बाबा विश्वनाथ का, जो श्री विश्वनाथ धाम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट साकार हो जाए, बहुत जल्दी साकार हो जाए। अधिकतम उसकी समय सीमा नवंबर तक दी गई है, 30 नवंबर तक उसका लोकार्पण हो जाएगा। काशी के जो प्राण है वो है इसकी आध्यात्मिकता, लेकिन इसे स्मार्ट सिटी भी बनाना है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा और आने वाले समय में क्या झलक मिलेगी यहाँ से? देखिए, स्वतंत्रता के बाद से ही कहीं न कहीं विकास की जो व्याख्या की गई वो गलत की गई। मॉडर्नाइजेशन का जो एक विस्तृत व्याख्या की गई वो भी गलत था। किसी भी देश का विकास युगानुकूल, देशानुकूल होता है। देश के परंपराओं, संस्कृतियों को लेते हुए, उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब यहाँ के सांसद हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के आध्यात्मिक स्वरूप, यहाँ के संगीत संस्कृति के भाव को समझते हुए विकास की योजनाओं पर काम प्रारंभ किया। हृदय योजना के तहत ऐसे जितने भी हमारे पौराणिक स्थल थे, चूंकि उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी बड़ी योजना लिया करके हृदय योजना के माध्यम से ऐसे सभी अपने सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। श्री विश्वनाथ धाम का पर्यटन विकास का काम हो, जो धर्मार्थ कार्य के द्वारा किया जा रहा है। काशी की आध्यात्मिक पहचान हो, जो हमारे घाट है। घाट की स्थिति ये थी, माँ गंगा के पानी की स्थिति ये थी कि घाट पर लोग जाना नहीं चाहते थे। एक घाट की दूसरे घाट से कनेक्टिविटी नहीं थी, टूट फूट गए थे सीढ़ी, घाटों का स्वरूप बिगड़ चुका था। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी घाटों को सुंदर बनाया। उनके अनुकंपा से सभी घाट सुंदर बन रहे हैं, फसाड लाइटिंग से युक्त हो चुके हैं। यहाँ पर ताज्जुब करेंगे आप, काशी विश्व की सबसे पुरातन नगरी मानी गई है। इतनी पुरातन नगरी जहाँ पर कि 100 साल 150 साल पुराना सीवेज सिस्टम है। यहाँ पर शाही नाला के बारे में कहा जाता है कि 100 साल 150 साल पुराना है। एक सिंगल एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर फंक्शनल नहीं था। सभी जो पानी थे सीवर के, जो गंदगी थी, माँ गंगा में जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद पहली बार इस पर गंभीरता से काम हुआ और उसका परिणाम भी दिखा। आज गोईठा और दीनापुर के 2 एसटीपी प्लांट चालू हो चुके हैं। 46 जगह पर, 46 जगह पर जो गंगा जी में सीवर जाते थे उसको टेप कर लिया गया। एक तीसरा एसटीपी रमना में दिसंबर तक, नवंबर तक उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। अंतिम निर्माण की प्रक्रिया में वह है। तो माँ गंगा का पानी स्वच्छ हो चुका है। यह भी आध्यात्मिक और पौराणिक और सांस्कृतिक पक्ष का एक बहुत बड़ा काम है। काशी गलियों की नगरी कही जाती है। वही गलियां पहचान भी हैं। पहचान। तो आने वाले समय में वो कैसी नजर आएंगी? हमारी गलियां जो हमारी पहचान भी हैं और एक एक गलियों का ऐतिहासिक स्वरूप है। किसी गली में भारतेंदु जी जुड़े हुए हैं,
रामानंदाचार्य जो आधुनिक कह लीजिए अध्यात्म के बहुत बड़े एक स्तंभ रहे, जिनके शिष्य परंपरा में पूज्य रविदास, पूज्य कबीरदास, ऐसे करके बहुत सी लंबी परंपराएं चली। उन गलियों में जहां पर ऐसे महान विभूति हुआ करते थे, जहां पर अनेक देवी देवताओं के, हमारे अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, 9 गौरी, 9 देवी, 12 आदित्य, 12 ज्योतिर्लिंग के ज्यादातर स्थल उसी गलियों में है, उसको छोड़ दिया गया। सीवर के पानी ओवरफ्लो करते थे, गलियों के पत्थर 100 साल पुराने थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में आज उन गलियों को स्मार्ट सिटी के माध्यम से, जैसा आपने कहा ना, स्मार्ट सिटी के माध्यम से उन गलियों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। सभी सीवर के पाइप, सभी पानी के पाइप बदलने के साथ साथ पूरे गलियों के पत्थर और नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारे यहाँ गलियों में चूहे, बड़े बड़े चूहे लगते हैं, उन चूहों से रोकने के लिए, बचाव करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गलियों को सुंदर बनाया जा रहा है। दीवालों पर उस क्षेत्र के जो पौराणिक महत्व हैं, उस क्षेत्र में जो साहित्य के केंद्र हैं, जो संगीत के केंद्र हैं, उनकी व्याख्या करते हुए चित्र भी बनाए जा रहे हैं। अद्भुत और अलौकिक एक दृश्य वहां पर दिखाई देगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ जितनी देवियों के मंदिर हैं गलियों में, उन गलियों में जाने के रास्ते को लोग जानते तो थे, लेकिन बाहर का व्यक्ति नहीं जान पाता था कि यह गली इस माता के मंदिर को जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उन सभी गलियों पर भव्य और दिव्य द्वार का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। तो धीरे धीरे जो है इस आध्यात्मिक स्वरूप को आप जिस आधुनिकता और सुविधा से जोड़ रहे हैं उसका जिक्र आपने किया, लेकिन संत समाज की भी अपनी एक नाराजगी है। उनका ये कहना है कि इस विकास के चक्कर में जो अर्धचंद्राकार घाट थे वो समाप्त हो गए। देखिए, आपको एक चीज मैं बताऊं, यहाँ के विकास की हर परंपरा की जो शुरुआत की गई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सभी सांस्कृतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष से जुड़े हुए संतों, संगीत से जुड़े हुए ऐसे संगीतकारों, साहित्यकारों, सबके साथ विधिवत वार्ता करके, क्या क्या होना है, काशी विद्वत परिषद के साथ चर्चा करके, ऐसा भी कई बार हुआ है कि यहाँ पर आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के इन लोगों के साथ बैठक किए, बात किए, उनकी राय लिए, जो विषय था उनके द्वारा बताने के बाद ही सभी चीजों का निर्माण किया गया। अभी आपको एक चीज बताऊं, विश्वनाथ धाम के काम हुए। विश्वनाथ धाम के काम में ताज्जुब करेंगे आप, 200 साल 300 साल पुराने ऐसे सुंदर सुंदर अद्भुत आकृति के, अद्भुत कलाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों को पाया गया। मकानों को जब क्रय किया गया, जब मकानों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने। उन सभी अलग अलग मंदिरों के सुंदरीकरण का भी काम किया जा रहा है। इसी तरह संगीत के घराने, हमारे यहाँ संगीत के घराने, आपको जानकारी होगी, 49 परंपराओं के घराने यहाँ पर अभी भी जीवित हैं। 49 पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उन सभी घरानों पे यदि विदेशी कोई आता है, उस गली में जब उसको कोई बताता है कि जाओ भैया एक संगीत का घराना है, संगीत के तराने सुनता है, एक बार उत्सुकता बस संगीत के उस घराने में ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाता है, फिर लौट के अपने देश नहीं जाता। काशी का उस संगीत घराने का हो जाता है, वहीं संगीत सीखने लगता है, यही रम और जाता यहीं है। के संस्कृति में रम जाता है। यह भाव इन सभी लोगों से चर्चा करके, बातचीत करके, और उन संगीत घरानों को भी हेरिटेज वॉक का एक कंसेप्ट लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। कहीं भी किसी भी संत समाज को इग्नोर न करके सभी संत समाज के लोगों के साथ चर्चा किया गया, सभी सुधी जनों के साथ बात की गई, और बात करने के बाद ही उस पर काम किया गया। एक बात आपको बताएं, आप कभी चले जाइए दशाश्वमेध घाट, आपने यदि पूर्व में गई होंगी, लाखों श्रद्धालु काशी में, लाखों श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर आते रहे। वहां से जब स्नान करके निकलते थे, कितनी बुरी स्थिति थी। मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट, और वो जगह नहीं है, वो जगह अध्यात्म का है। वहां पर मछली के छींटे पड़ रहे हैं, मुर्गा के छींटे, जो स्नान करके आ रहा है व्यक्ति, जो बाबा के दर्शन करने जा रहा है, उस पर पड़ते थे। एक वहां पर बीडीए कॉम्प्लेक्स था, 30 साल 32 साल से पड़ा हुआ, टूटा। एक बार उसका प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद की सरकारों ने उसका सुध नहीं लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके मार्गदर्शन में आज वो भव्य और दिव्य स्वरूप में बन रहा है। साथ ही साथ
मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट के जगह ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया गया, उनको उनकी ले जा- जगह बदल दी गई है। उनके व्यवस्थित किया गया, उनको बड़ी बड़ी दुकानें दे करके ऐसा करके व्यवस्थित किया गया, सब किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया है तो आप उनके करीबी माने जाते हैं, और काशी में कोई भी काम हो उस पर प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल नज़र रखते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा है। तो आपके समर्थक और जनता के बीच से भी अभी आवाज़ उठ रही है कि रामलला का काम तो हो गया पर काशी मथुरा बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, देखिए आपको बताएं, 1951 में जनसंघ बना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। जो संकल्प हमने 1951 में लेकर के चले थे उसको 1980 में उसी रूप में आत्मसात किए, और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद उन सभी संकल्पों को हमने साकार किया है। हमने संकल्प लिया था कि 77 लड़ाई हो चुकी, लाखों लोग मरे, अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, ये हमारे संकल्प में था। हमारे संकल्प में था कि 370 हम हटाएंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम ले आएंगे, 3 तलाक खत्म करेंगे, ये हमारे संकल्प में था। यदि हम इस सब चीजों को तो क्या काशी मथुरा को लेकर भी आपकी सोच है? ये विवाद कैसे हल होगा? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में अभी तक वह विषय आत्मसात नहीं रहा है। यदि कभी परिस्थितियां ऐसी बनी हमारे संकल्प में, वो आता है, हमारे आस्था के वो केंद्र है, हम उससे उन सभी केंद्रों को सुंदरीकरण करना चाहते हैं, उनको अच्छा करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। आप चले जाइए ब्रज क्षेत्र में, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा 300 स्थलों का पर्यटन का विकास किया गया, 300 स्थलों। उसी तरह काशी में हर ऐसे जितने भी आध्यात्मिक स्थल हैं, ओंकारेश्वर महादेव जिसको तोड़ दिया गया था, आसपास के लोगों उसको कब्जा करने की योजना पर थे, उसका सुंदरीकरण हो रहा है। एक से एक कुंड, यहीं पर टंकेश्वर चले जाइए, मार्कंडेय महादेव चले जाइए, एक से एक अच्छी अच्छी योजनाओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और श्री विश्वनाथ धाम में भी तो काम हो ही रहा है। और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो ASI सर्वे है, इसका विरोध किया जा रहा है, और आपने जिक्र किया कि यहाँ पर निर्माण कार्य के लिए जिस भी घर को या जिस भी जमीन को आप खोदते हैं तो शताब्दियों पुराना इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास देवी देवताओं की मूर्ति के स्वरूप में निकलता है। देखिए आपको एक चीज बताऊं, न्यायालय में सरकार पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी नहीं है, और न्यायालय के विषय पर कुछ बोलना कहीं भी ठीक नहीं होता है। न्यायालय में जो मामला सब जुडिस है उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता। जहां तक आपने ये कहा कि मंदिरों को, भवनों को तोड़ा जा रहा है, भवनों को ऐसा नहीं कि हम खुदाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ खुदाई नहीं कर रहे हैं, भवनों को ले करके उसका विस्तार कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, कोई चीज़ वहाँ से नष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई हटा भी नहीं रहे हैं, जो जैसे चीज़ है उसका सुंदरीकरण कर रहे हैं। एक भव्य और दिव्य स्वरूप काशी का, बाबा विश्वनाथ धाम का ऐसा आवे, यह भाव लेकर के। और एक चीज़ और आप बताएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस सभी चीजों का एक लेखबद्ध डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है, और बड़े यूनिवर्सिटी के लोगों द्वारा, बड़े प्रोफेसर के द्वारा, बड़े। क्या यहाँ भी कोई टाइम कैप्सूल लगाया जाएगा? जी, कोई टाइम कैप्सूल भी लगाया जाएगा, जमीन के नीचे जो लगाया जाता है, पूरा इतिहास लिख। कौन बताता है ये बात? ये कहाँ से आप लोग मीडिया में चलाते हैं? ऐसा ना तो वहां पर है ना तो यहाँ पर है। ये टाइम कैप्सूल की बात चली कहाँ से? किसने कह दिया आपको? कहाँ टाइम कैप्सूल होता है? कोई ऐसी योजना ना तो कभी चर्चा में आई, ना तो ऐसा कहीं की बात है टीवी में एक बार और चला था, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आपको एक चीज बताऊं, बस एक चीज जानिए कि आज प्रत्येक संकल्पों को लेकर के 2014 के पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम प्रारंभ किया था 2014 से, 2014 के पहले की परिस्थिति को जरा ध्यान रखिएगा। क्या परिस्थितियां थी, क्या देशवासियों का भाव था? 2017 के पहले क्या परिस्थिति थी? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनता ने एक नारा दिया था, आम जनता ने दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कहते भी थे। याद होगा आपको, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, संकल्प था हमारा। पूरी निष्ठा के साथ 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इन दोनों संकल्पों को लेकर के हम लोग सामने आए हैं, और गुंडा माफिया राज समाप्त हो चुका, भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका। अब कहीं भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलता। एक क्वेश्चन हमारे किसी मंत्री के ऊपर नहीं है, मुख्यमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर या केंद्र सरकार के किसी मंत्री पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ये समाप्त किया हमने, संकल्प लेके काम किया।
और जो जो संकल्प हम लेते हैं उसको पूरा करते हैं। एक संकल्प ऐसा नहीं है जो हमने 1951 में लिया हो, 80 में लिया हो, 2017 के पहले लिया हो, 2014 के पहले लिया हो। प्रत्येक संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। और काशी के विकास को आपने देखा होगा, काशी केवल पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, आधे बिहार का आज चिकित्सा का हब बना हुआ, मेडिकल हब है। यहां पर कैंसर के इंस्टीट्यूट हैं, कैंसर के अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी विंग है, यहां पर आंखों के एक स्पेशल। तो क्या आने वाले समय में, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ होने जा रहा है इस आध्यात्मिक नगरी में? आयुर्वेद को बढ़ाने को लेकर के देखिए, आप बताएं, हमारा आयुर्वेद अस्पताल यहाँ पर चौका घाट में है, उसको आधुनिक करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काम कर रही है। अच्छा चल रहा है। एक आयुर्वेद का छोटा अस्पताल पूर्णिया में बन चुका है। एक आयुर्वेद में जो जो इन्वेंशन हो सकते हैं, उन इन्वेंशन को प्रोत्साहित करने के लिए बीएचयू में एक केंद्र की स्थापना हो चुकी है। लगातार काम चल रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर का काम कब तक पूरा होगा, कब तक लोकार्पण होगा? मैं चाहूंगी कि इस मंच से जनता को आप कोई नवंबर में, मैंने बताया आपको कि नवंबर तक हम लोग उसका काम पूर्ण कर लेंगे। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक उसका लोकार्पण करने की पूरी योजना पर काम हो रहा है। उसी गति से 1000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं बताऊं, काशी अद्भुत नगरी है। स्वतंत्रता के बाद काशी, जो कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, वैश्विक एवं डोमेस्टिक टूरिज्म का सबसे बड़ा हब था। कनेक्टिविटी के माध्यम में भी इसको बहुत ठीक, जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया जा सकता था, कनेक्टिविटी इसकी की जा सकती थी, नहीं काम हुआ। आज जब इसको आप देखेंगे, बाबतपुर पर जब हवाई जहाज से कोई व्यक्ति उतरता है जो 10 साल पहले कभी गया हो विदेश, वो आता है तो कहता है कि हम कहाँ आ गए, बनारस में हैं कि कहीं और जगह आ गए। इसी तरह जब उसको आप देखेंगे, कोई गाजीपुर चला जाए, कनेक्टिविटी, आज गाजीपुर, गोरखपुर, बुद्ध धाम तक हम लोग, गोरक्ष धाम और बुद्ध के स्थल, कुशीनगर, इस सभी स्थलों को जोड़ रहे हैं। जो भी कनेक्टिंग रास्ते थे, सभी रास्तों का सुंदरीकरण, चौड़ीकरण। पूरे पूर्वांचल की बात करें तो किस तरह से इसको आध्यात्मिक बेल्ट की तरह आप लोग जोड़ रहे हैं? प्रयागराज से जोड़ने की बात चल रही है, उधर विंध्य कॉरिडोर की बात चल रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से असीम संभावनाओं का प्रदेश है। हम बार बार मंचों को कहते हैं, आपसे भी कहेंगे, उत्तर प्रदेश का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए, पर्यटन की दृष्टि से वही अर्थ है। यू विल गेट, आप सभी प्रश्नों के उत्तर वहां पाएंगे। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। जरा सोचिए ना, कोई अमेरिका में व्यक्ति है, और उसने सुना, उसके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उसके मन में आया कि राज संचालन के तंत्र का सबसे उच्च व्यवस्था क्या है। उसके पास एक ही उत्तर आता है, वो आपके पास भी उत्तर होगा, रामराज। जब रामराज आता है तो उसके मन में होता है कि रामराज आया कहां से। उसके मन में सोच आती है कि रामराज आया कहां से, तो उसको ये उत्तर मिलता है भारत में। भारत जब आता है तो उसको मिलता है कहां से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां मिलता है? अयोध्या से। और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो रामराज का जिक्र तो होगा, लेकिन किसी संकल्प में काशी मथुरा की भी क्या बात है? लेट मी कंप्लीट। उसके बाद यदि किसी को सुनता है कि ललित कला कहां से आ गई, गीता किसने लिखा, कहां से गीता आ गई, तो जब उसको कहीं आता है, भारत में आता है, तो उसको उत्तर प्रदेश मिलता है। महा